हेलो बच्चों, वेलकम टू राइटो अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका साइंस का न्यू चैप्टर, जो कि आपका फिजिक्स में आता है, विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में बच्चों पता होना चाहिए। अच्छा, पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आप सुनते ही क्या सोचते हो? जब मैं 10th में थी और मैंने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी सुना था, तो मेरे दिमाग में यही आता है, जो हमारे घर में लाइटें वगैरह आती हैं, बटन ऑन करते ही लाइट जल जाती है। दिस इज़ इलेक्ट्रिसिटी। लाइक फैन चलता है, एसी चलता है, सारी चीज़ें चलती हैं, फ्रिज, एवरीथिंग। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो वी कांट अज्यूम टू लिव। हम रहना भी इस तरीके से, मतलब जिस तरीके से आज हम जीते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही योगदान है हमारी आज की लाइफ में। जितनी आसानी से हम आज का जो अपना जीवन जीते हैं। तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्या-क्या इसमें चीज़ें होती हैं, इनके इससे रिलेटेड जो फिनोमेनाज़ होते हैं हम उनको समझेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे एक फ़ोटो लगाई हुई है आप लोगों के आगे, तो ये आपको जस्ट समझाने के लिए है कि इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। ठीक है बच्चों? अब आपको यहाँ से ये समझना है कि देखो, इतना पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये चमकता-धमकता पोर्शन, ये चीज़ आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे जो मुझे आपको चीज़ें समझानी है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने से पहले, वो ये है कि आपने सुना होगा आपके पास 3 अप्लायंस होते हैं। एक होता है आपके पास कंडक्टर, राइट? फर्स्ट योर कंडक्टर, सेकंड योर इंसुलेटर एंड थर्ड इज़ योर सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों? तो एक-एक करके पहले हम तीनों अप्लायंस को समझते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनिशन में ही इन तीनों में से एक वर्ड आता है, तो उसके लिए अब ज़रूरी है कि आप इन तीनों को समझें पहले। तो बात कर लेते हैं बच्चों पहले कंडक्टर की। तो कंडक्टर बच्चों वो डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आपको साइंस की डेफिनिशन नहीं मालूम, ठीक है? अभी आप इलेक्ट्रिसिटी से समझ लीजिए वो वाली लाइट जो आपके घरों में आ रही है। जैसे ही आपने बटन ऑन करा आपकी लाइट जल गई, जैसे आपने बटन ऑन करा आपका पंखा चल गया। तो इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता ही होगा, इन जनरल आपको आइडिया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। आप कहते हो कि अरे लाइट आ गई, जब लाइट भाग गई होती है और एकदम से लाइट आती है, पंखा चलता है, लाइट जलती है, तो आप क्या कहते हो, अरे ले लाइट आ गई। तो इन जनरल आपको लाइट का आइडिया है। वही चीज़ साइंस की टर्म में उसे नॉर्मली हम उसे लाइट कह देते हैं, बट साइंस की टर्म में वो चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है? तो कंडक्टर के बारे में मैं आपको बता रही थी कि कंडक्टर वो अप्लायंस होते हैं जिसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, राइट? अब मैं ये क्या कहना चाह रही हूँ, देखो, ये वाला डायग्राम मैंने क्यों यूज़ करा है, क्योंकि मैं आपको इस डायग्राम से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और ये तीनों अप्लायंसेस के बारे में अच्छे से समझा सकती हूँ। अब ये बीच वाला पोर्शन तो आपका क्या हो गया, चमकती-धमकती चीज़, ये हो गई है बेसिकली आपकी क्या, इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका चैप्टर का नाम है। नाउ, इस डायग्राम को हम 3 चीज़ों में बाँटते हैं, 3 पार्ट्स में बाँटते हैं। जैसे कि एक तो ये वाला पार्ट जहाँ पे आपका ये रेड वाला पोर्शन खत्म हो रहा है। दूसरा यहाँ से मैं करना चाहूँगी जहाँ से ये आपको चमकती-धमकती इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहे हैं, राइट? तो जो बच्चों ये वाला पार्ट है ना, आपको इतना वाला पार्ट जहाँ पे आपको बहुत सारे तार नज़र आ रहे हैं, ये आपके होते हैं क्या, कंडक्टर बेसिकली। क्या होते हैं ये, कंडक्टर। यानी कि मैंने कंडक्टर की आपको डेफिनिशन क्या बताई, कि वो अप्लायंस, वो डिवाइस जिसके थ्रू, यानी कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होकर जा रही है। तो बच्चों, ये जो बहुत सारे तार देख रहे हो ना आप, एक तो ये तार हो गया, एक ये ग्रीन वाला हो गया, एक ये तार हो गया। लाइक यहाँ पे बहुत गुच्छा है तारों का, बहुत सारे तार हैं। इन सारे तारों के थ्रू ही ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ रही है, यहाँ से निकल रही है और यहाँ से भी निकल रही है। तो ये चल किसके थ्रू रही है? अच्छा, इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि आप सड़क पे चलते हो, तो आप कहाँ चलते हो? आप सड़क पे चलते हो। आप अपने आप को अज़्यूम करो कि आप ही बिजली हो। आप कहाँ चल रहे हो? आप सड़क पे चल रहे हो, तो आप सड़क को अज़्यूम करो, ठीक है? आप ये समझो कि सड़क ही जो है कंडक्टर है। अब कंडक्टर को जो है वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है इस तरीके से। ये जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर वो अप्लायंस होते हैं, वो मेटल्स होते हैं, जिनके, मेटल्स नहीं बोलूँगी मैं, वो अप्लायंस होते हैं जिसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, ठीक है? तो ये जो इतने सारे वायर्स आप देख रहे हो, ये सारे कंडक्टर हैं। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। और मैं आपको बताऊँ, इससे पहले मैंने आपको मेटल नॉन मेटल पढ़ाया था, वहाँ पर भी आपने डिफरेंस पढ़ा था कि जो मेटल है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और नॉन मेटल नहीं करते। नॉन मेटल में आपका एक ही जो था,
एक्सेप्शन था कि आपका ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल होकर भी वो इलेक्ट्रिसिटी आपका कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आगे बताऊँगी, क्योंकि मुझे वही चीज़ आपको पढ़ानी है, तो मैं तभी बताऊँगी कि व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इतना आपने समझ लिया कि आपके जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब होता क्या है बच्चों कि मेटल्स में भी रेंज होती है कि कौन कितने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो आपका जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना बच्चों, बताओ? आप सोच सकते हो कि वो कौन-सा अप्लायंस है, वो है गोल्ड और सिल्वर। एग्ज़ैक्टली बच्चों, गोल्ड और सिल्वर जिसके ऑर्नामेंट्स, जिसकी ज्वेलरी आप लोग पहनते हो। अब आपको पता ही है कि गोल्ड और सिल्वर कितना महँगा होता है। अब आप उससे अगर तार बनाने लग जाओगे तो देश तो लुट ही जाएगा ना। तो उस चीज़ से हम तार नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव मेटल होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत नोबल होते हैं। उनसे हम जो है वायर नहीं बना सकते। सिल्वर और गोल्ड के बाद हमारे पास जो मेटल आते हैं कंडक्टर के उसमें, वो होते हैं हमारे कॉपर और एल्यूमीनियम के। तो हमारे जो वायर जाते हैं वो किसके होते हैं? कॉपर और एल्यूमीनियम के होते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये सारी कहानी हमने कंडक्टर की पढ़ ली। कंडक्टर आर दोज़ डिवाइस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी पास। ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम इंसुलेटर की, सेकंड। ठीक है? इंसुलेटर कंडक्टर का जस्ट अपोज़िट होता है बच्चों। इंसुलेटर वो डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते। अब इस डायग्राम में आपका ये जो रेड वाला पोर्शन है ना बच्चों, दिस इज योर इंसुलेटर, दिस इज योर कंडक्टर एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिसिटी। मैंने सबका फर्स्ट फर्स्ट वर्ड लिख दिया है। ठीक है? तो ये जो रबड़ अच्छा, रबड़ देखी है ना आपने? चलो मैं कुछ बातें बताती हूँ आपको। देखो जैसे अ, जो चीज़ आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती वो हमारा क्या होता है? इंसुलेटर। अब जैसे कि आप नंगे पैर कभी किसी अप्लायंस को छू रहे हो तो अरे आपके घर वाले क्या बोलते हैं, अरे अरे नंगे पैर नहीं, चप्पल पहनो, चप्पल पहनो। तो चप्पल बेसिकली क्या हुई? रबड़ हुई एक, है ना? तो बच्चों वो चीज़ जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती वो हमारे हो गए क्या? इंसुलेटर। तो इसीलिए हमारे ये जो वायर्स होते हैं ना, अगर आपने इन वायर्स को टच कर लिया, आपने सुना होगा कि वो तो नंगा तार है, उसे छू मत लेना। अरे उसने नंगे तार को छू लिया। तो बेसिकली यही इसे ही कहते हैं नंगा तार। बेसिकली ये जो इसके ऊपर कोटिंग हुई है ना, ये जब नहीं होती, ये रिमूव हो जाती है, तो आपका ये जो कंडक्टर है, ये अगर आपने इसे छू लिया तो आपको करंट लग जाता है। अब एक चीज और ध्यान से सुनो कि हमारी बॉडी जो होती है वो भी क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? हमारी बॉडी के अंदर है 70% ऑफ वाटर। तो क्या है कि हमारी बॉडी इस वजह से अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेती है। हम जैसे किसी को छुएंगे तो हमको लग जाएगा। अब इससे बचने के लिए क्या होता है, हम यूज़ करते हैं कोई ऐसे अप्लायंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे। जैसे लकड़ी हो गई, रबड़ हो गई, प्लास्टिक हो गई, इन सब से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। ये सब इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसीलिए ये जो वायर्स होते हैं ना बच्चों, ये वायर्स को कोटिंग कर दी जाती है ऐसे मटेरियल से जो बैड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, बेसिकली जो इंसुलेटर होते हैं, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। अगर आप नंगा तार छूओगे तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है? अब सेमीकंडक्टर का इतना वो नहीं है। सेमीकंडक्टर बीच के अप्लायंस होते हैं कि जिनमें अगर आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे या फिर हाई टेम्परेचर पे ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं। तो बेसिकली ये जो थी आपको मेनली यहाँ पे आपको 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना था, कंडक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसि और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो इस इमेज में मैंने आपको वो चीज़ अच्छे से समझा दी है। अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं अपना पहला टॉपिक व्हिच इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों यहाँ पे साइड में मैंने 2 तो डिवाइस लगाए हुए हैं, दिस एंड दिस। ये दोनों ही डिवाइस आपके क्या हैं? करंट को मेज़र करने वाले डिवाइस हैं और ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है क्या करा था? एम्पियर है। तो इन्होंने क्या है? करंट के बारे में दिया था। ठीक है बच्चों? तो अब हम क्या करते हैं कि हम करंट के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? करंट क्या होता है? राइट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होती है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। क्या होती है? मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देती हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल बनाया है मैंने। थ्रू व्हाट? थ्रू कंडक्टर। आप देखो इसकी डेफिनेशन में ही आपका कंडक्टर वर्ड आया है। इसी वजह से मुझे आपको क्या है, पहले आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बताना पड़ा कि आपका कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो जो आपका यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली बच्चों यहाँ पे आपका चार्ज होना चाहिए। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज बच्चों आपकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके जो फोर्स एक्सपीरियंस करती है इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो चार्ज अगर आपसे कोई पूछे तो इट इज जस्ट अ
प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों? तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा करंट क्या हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर, वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब ये है फिजिक्स, फिजिक्स में आपको पढ़ने होते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो इस चैप्टर का हमारा पहला फॉर्मूला आता है, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब हम एक एक करके इन सारे वर्ड्स को समझेंगे कि कौन सा क्या चीज है। ठीक है बच्चों? तो ये तो है हमारा आई। आई बच्चों क्या होता है, करंट का नोटेशन होता है, यानी कि कोई भी चीज को आप शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। आप जब केमिस्ट्री में पढ़ाया था, इतने बड़े बड़े एलिमेंट होते तो उनके शब्द के आपको शॉर्ट फॉर्म सिंबल्स हैं, तो सिंबल्स हर किसी के होते हैं। तो आई जो हमारा सिंबल होता है बच्चों, वो करंट का सिंबल होता है। ठीक है? यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आती है वो है क्यू। क्यू इज चार्ज बच्चों, क्या है, चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रॉन भी हमारा एक चार्ज ही होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर मैं बताऊं, तो आपका क्या पढ़ा था आपने, न्यूक्लियस पढ़ा था। न्यूक्लियस के बाहर आपकी सेल्स होती है, सेल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? अब यहाँ पे क्या होता है, ये अगर आप इनको एनर्जी देते हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अपनी आपका जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा वो निकलेगा। जब वो निकल गया, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अब वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, तो उसका मूवमेंट जो है क्या क्रिएट करेगा, करंट क्रिएट करेगा। लेकिन केवल इतना ही ज़रूरी नहीं होता, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक है वही पढ़ेंगे। तो अभी हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। टी बेसिकली आपका क्या होता है, टाइम होता है, राइट? अभी यहाँ पे क्यू, क्यू क्या है, आपका चार्ज है। चार्ज का एक और फॉर्मूला होता है क्यू का, मतलब इट इज इक्वल टू एन इंटू ई। ई इज बेसिकली व्हाट, योर इलेक्ट्रॉन, एंड एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये हमारा क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला होता है। अब बच्चों यहाँ पे बात आती है कि इनकी यूनिट्स क्या होती हैं। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारी डेफिनेशन हो गई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर इज करंट, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि यूनिट्स क्या होती है, क्योंकि मैथ्स में या न्यूमेरिकल्स की बात जब भी आती है, वहाँ पे बिना यूनिट्स के काम नहीं चल सकता, तो हम सबकी यूनिट पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ हम पढ़ते हैं क्यू, यानी चार्ज। चार्ज की यूनिट बच्चों कूलाम होती है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। क्या होती है, कूलाम होती है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। टाइम को आप सब जानते हो, टाइम सेकंड में होता है, मिनट्स में होता है, आवर्स में होता है, और आपको चेंज करना भी आता होगा। अब बात आती है हमारी जो टर्म हमने पढ़ी है करंट, उसकी यूनिट क्या होती है, तो वो होती है हमारी एम्पीयर, राइट? ये एम्पीयर कहाँ से लिया गया है, ये हमारे साइंटिस्ट हैं, इनके नाम से हम हमारी जो है इसकी यूनिट ली गई है, एम्पीयर। अब बच्चों क्वेश्चन आपका आता है कि ये तो मैंने आपको यूनिट्स बताई, आपका क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पीयर क्या होता है, आप 1 एम्पीयर को कैसे डिफाइन करते हो। तो बच्चों 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करोगे, देखो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया कि आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टाइम, राइट? अब अगर आप यहाँ पे ये मानो, सपोज आपने लिखा कि 1 कूलम आपका जो चार्ज है वो फ्लो करा कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तो आपका जो करंट आएगा 1/1 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। और करंट की क्या यूनिट बताई मैंने आपको, एम्पियर, तो वो क्या आ जाएगा, एम्पियर। देखो कितना सिंपल है। अब इसी चीज को आपको डेफिनेशन में पिरोना है। यहाँ पर भी यही हुआ था बच्चों। यहाँ पर भी अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो आप डेफिनेशन अच्छे से लिख सकते हो। मान लो किसी को नहीं पता, तो अगर उसे फॉर्मूला पता है, तो क्यू क्या है, क्यू हमारे पास बेसिकली चार्ज होता है। आप फ्लो ऑफ चार्ज भी लिख सकते हो, आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, थ्रू द कंडक्टर। फ्लो ऑफ चार्ज विद इन अ टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड व्हाट, करंट, राइट? तो यहाँ पर भी आपको मैंने क्या सिखाया कि अगर आपसे वो 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो आप क्या लिख कर आओगे कि जब आपका 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर, तो आपका क्या होता है, 1 एम्पियर का करंट होता है। दिस इज हाउ यू डिफाइन 1 एम्पियर करंट बच्चों। ठीक है? दूसरी चीज़, आपने ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस आपके होते हैं अमीटर। करंट के बारे में ये हम तीसरी चीज़ पढ़ रहे हैं कि हाँ, ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस होते हैं अमीटर, यानी कि आप करंट को मेज़र कैसे करोगे? वो तो बात ठीक है कि आपका करंट क्या होता है, करंट फ्लो कैसे कर रहा है, फ़ॉर्मूला क्या होता है। बट प्रैक्टिकलिटी में जब आप अपने लैब में आगे जाके एक्सपेरिमेंट करोगे फिज़िक्स में, तो आप इन डिवाइसेज़ को यूज़ करोगे। ये क्या होते हैं, ये हमारे पास डिवाइस होते हैं जो मेज़र करते हैं करंट को। तो जो करंट का मेज़रिंग डिवाइस होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास अमीटर। क्या होता है बच्चों, अमीटर। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास अमीटर दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दिस। ये क्या चीज़ है बच्चों, ये हमारे पास है सर्किट।
इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब सर्किट क्या होता है बच्चों? देखो सर्किट हमारे पास सर्किट की 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें आप समझो कि पहले तो ये कंटीन्यूअस होगा और दूसरा ये क्लोज़्ड होगा। अगर आपने क्लोज़्ड वर्ड नहीं लिखा तो आपके वो मार्क्स कट सकते हैं बिकॉज़ ये क्लोज़्ड है। आप केवल केवल किसी खुली चीज़ को सर्किट नहीं दिखा सकते कुछ भी बना के कि यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ बस ये हो गया। नहीं, इट शुड बी क्लोज़्ड, राइट? तो जब तक वो क्लोज़ नहीं होगा तो करंट बहेगा ही नहीं, सिंपल सी चीज़ है। करंट बहने के लिए क्लोज़ अ, होना ज़रूरी है। जब तक क्लोज़ नहीं हुआ तो वो बहेगा नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट, तो सर्किट को हमें समझना है। तो बच्चों देखो सर्किट क्या होता है कि आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने के जो डायग्राम यानी बेसिकली जो डायग्राम आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है। अब ये चीज़ है क्या, ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज़्ड है। यानी कि अगर हम इसे डेफिनिशन में लिखेंगे तो अगर हम ब ब हमें हमें बताना हो, डिफाइन करना हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कंटीन्यूअसली। ठीक है बच्चों? तो ये हमारे पास क्या है, एक पाथ वर्ड भी वेरी इंपॉर्टेंट हियर उसकी डेफिनिशन लिखने के लिए कि इट इज़ अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। तो यहाँ पे बच्चों ये बेसिकली एक डायग्राम होता है जहाँ पे आप दिखाते हो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे कर रही है। अब यहाँ पे बात आती है इस चीज़ की कि ये क्या चीज़ है, राइट? अब यहाँ पे अगर आप देखो कि इसका एक टर्मिनल पे यानी टर्मिनल क्या होता है? एंड टर्म अब मैं बता रही हूँ क्योंकि बच्चों को कहीं पर भी डाउट हो सकता है, किसी भी वर्ड पे हो सकता है, तो इसलिए मैंने बता दिया कि टर्मिनल मतलब होता है किसी एंड की बात हो रही है। एक ये एंड है इसका और एक ये वाला एंड है। तो आप देखो कि इसका एक एंड जो है नेगेटिव है और एक एंड इसका पॉजिटिव है। अब आप इस डायग्राम में देखो जो इसका नेगेटिव एंड है बच्चों, वहां से आपका क्या लिख रखा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो लिख रखा है इस तरफ। यानी कि आपको जो इसका नेगेटिव एंड है, ये जो भी चीज है वो हम पढ़ेंगे अभी, ये जो भी चीज है अभी मैं इसका नेम जो है डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ। ये जो भी चीज है इसके 2 टर्मिनल है, ये चीज हमें पता चली। जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वहां से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। जो इस चीज का पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से आपका फ्लो कर रहा है क्या? करंट। अब इस चीज से आपको एक नॉलेज मिलती है। अगर आप देखो, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराओ पूरा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेगा ऐसे, और एक टाइम पे ये ऐसे आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं इस करंट का और इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उल्टे हैं, यानी एक तरीके से परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे बट आमने सामने से आ रहे हैं। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं 2 चीज़ें ऐसे सामने से आ रही है, तो कुछ इसी तरीके का इसका जो है सिनेरियो बन रहा है कि हमारा करंट जो है इस तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ आ रहा है, यानी बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन है दोनों चीज़ों का। तो यही चीज़ है कि यही चीज़ आपको पढ़ानी है कि जो हमारा करंट है वो हमारे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। जहाँ से भी हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उसके अपोजिट में हमारा जो है करंट फ्लो करता है। ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, ये चीज़ करके। ठीक है बच्चों? अब यहीं पे आपका एक टॉपिक आता है, मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। ये तो आपका सर्किट हो गया, ठीक है? मैं यहीं पे साइड में लिख देती हूँ। अगर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा टॉपिक आता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये टॉपिक ना कई बच्चों को समझ में नहीं आता। तो इसे समझने के लिए बच्चों आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर 2 कंटेनर या 2 बॉटल या कुछ भी 2 चीज़ें जो बराबर भरी हुई हैं, अगर मान लो हमें इसमें से इस बॉटल में से यहाँ पे पानी पहुँचाना हो, तो और हमने जो है पाइप लगा दिया, तो वो अपने आप तो नहीं जाएगा। जैसे कि मैं थोड़ा अच्छे से बड़ा-सा बनाती हूँ ताकि आपको लोगों को अच्छे से दिखे। मैंने ऐसे करके 2 कंटेनर लगा दिए, इसमें पानी भर दिया और मैंने यहाँ पे इन दोनों को पाइप से भी जोड़ दिया। अभी इसके अंदर पानी भरा है ब्लू ब्लू कलर का, राइट? और यहाँ मैंने एक पाइप जोड़ दिया है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये पानी या तो ये वाला पानी यहाँ आ जाए या ये वाला यहाँ आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए। बट वो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों अभी इक्विलिब्रियम में है, यानी जितना उस तरफ है उतना ही उस तरफ है, तो कोई चेंज अभी नहीं होगा। बट अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इसमें पानी कम हो और इसमें ज़्यादा हो, जैसे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मान लो मैंने इसका पानी कम कर दिया, कि अगर इसमें पानी कम हो यहाँ पे कर दिया और इसमें पानी ज़्यादा हो, तो
क्या होता है कि यहाँ ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वो पानी इस तरफ आने लगेगा, यहाँ से पाइप के थ्रू इस तरफ पानी आने लगेगा। तो यहाँ क्या है, एक डिफरेंस बन गया, यानी कि अगर मैं क्वांटिटी की उससे बात करूँ तो मान लो कि अगर पहले यहाँ पे 20 था, यहाँ पे भी 20 था, तो 20 माइनस 20 0 हो गया। ये डिफरेंस है। सब्सट्रैक्शन जो है हमारा डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये डिफरेंस 0 आया, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट अगर मैंने यहाँ पे ये 20 है और यहाँ पे इसे कम कर दिया, मान लो यहाँ पे मैंने इसे 15 कर दिया, तो ये 20 माइनस 15 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एक डिफरेंस आ जाएगा 5 का, और हमारा यहाँ जो पानी का फ्लो है वो भी हो जाएगा कहाँ से, 20 वाले से 15 वाले की तरफ। तो बच्चों यही चीज़ हमें कहाँ चाहिए होती है, अपने सर्किट में चाहिए होती है। अब ये देखो कि अगर यहाँ पे ये चीज़ ना होती, अभी यहाँ पे ये वाली चीज़ ना होती, जो मैंने अभी आपको इसका नेम डिस्क्लोज़ नहीं करा है, ये वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हमें जो ये डिफ़रेंस चाहिए होता है, हमें डिफ़रेंस क्यों चाहिए होता है? पहले तो सवाल यही आता है। बच्चों विदाउट दैट डिफ़रेंस, कौन-सा डिफ़रेंस? पोटेंशियल डिफ़रेंस की मैं बात कर रही हूँ। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मली आपका 20 में से 15 गया, 5 बचा, तो डिफरेंस आ गया यानी अंतर। तो यहाँ पे हम किस चीज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब पहली चीज तो आपको ये समझनी जरूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहिए ही चाहिए, तभी जो है सर्किट में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आता कहाँ से है, तो ये आता है इस चीज से। तो इस चीज को मैं बहुत देर से कर रही हूँ, तो मैं अभी इस चीज का नाम डिस्क्लोज कर देती हूँ बच्चों। ये चीज हमारे पास होती है सेल या फिर कहो बैटरी। अब यहाँ पे सेल और बैटरी में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, उस चीज को भी समझो। आप ये सिंबल देख रहे हो, इन्होंने सिंबल कैसे लिखा है, पहले एक बड़ा डंडा है, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा है, फिर एक छोटा। अब जो सेल होता है बच्चों, वो आपका केवल एक बड़ा एक छोटा, केवल दो ही होते हैं उसमें, एक बड़ा एक छोटा। जो आपका बड़ा वाला डंडा है वो आपका पॉजिटिव होता है, जैसा कि आपके इस डायग्राम में भी है। एक टर्मिनल बोलते हैं इसे, या एंड बोलते हैं, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, टर्मिनल यूज करें तो ज्यादा सही लगता है। आपका ये जो छोटा वाला टर्मिनल है ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है। अभी अगर मैंने यहाँ पे दो तीन ऐसे ही डंडे लगा दिए, वो हमारी बन जाती है क्या बच्चों, बैटरी। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अगर दो तीन मैंने यही डंडे लगा दिए तो वो हमारी बैटरी बन गई। और अगर यहाँ पे केवल दो ही डंडे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो हमारे पास होता है क्या, सेल। तो ये सेल और ये बैटरी ही क्या है, ये हमारा क्या रिलीज करती है, रिलीज बोल रही हूँ मैं, बेसिकली प्रोवाइड करती है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज नीडेड फॉर व्हाट, फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो यहाँ पे इस सर्किट में बेसिकली टू एंड्स में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जो एक डिफरेंस क्रिएट होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अभी ऐसा ही नहीं है कि आपको बस डेफिनेशन में पढ़ना हो, अभी आपको इसका फॉर्मूला भी पढ़ना है। राइट। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली, अगर मैं न्यू स्लाइड पे आपको समझा देती हूँ। हमारा टॉपिक है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उम्मीद है कि पहले तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इंपॉर्टेंट होता है सर्किट में। अगर नहीं हुआ तो इसके बिना जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। और ये हमें मिलता कहाँ से है, ये हमें सेल या बैटरी से मिलता है। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। तो अच्छा, फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले मैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। राइट। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब हम एक एक करके इसकी टर्म समझते हैं। तो बच्चों जो V होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को। जो W होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। जो Q होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है चार्ज को। तो अगर मैं अब शब्दों में, पहले तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। देखो बच्चों, मैं पहले फॉर्मूला क्यों लिख रही हूँ ना, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला पता हो ना, तो आप उससे उससे जो है डेफिनेशन ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका न्यूमेरिकल भी इससे सॉल्व होना है, और अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप आराम से जो है डेफिनेशन में भी कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है। तो आपको मैं ये चीज समझा रही थी कि यहाँ पे V क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वर्क डन, W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज। अब मैं यूनिट्स की बात करती हूँ, बिकॉज जब भी फॉर्मूला है तो यूनिट का आना तो बनता ही है। तो वर्क डन जो होता है बच्चों, उसकी हमारी यूनिट होती है जूल, ये चीज आपको पहले भी पता होगी। Q हमने अभी अभी पढ़ा, Q हमारा चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, C होती है। अब इन दोनों से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आएगा बच्चों, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है वोल्ट। वोल्ट होती है कहने के लिए, जैसे उसके
एम्पियर होती है, बट उसका जो सिंबल होता है वो ए होता है। सिमिलरली वोल्ट का जो सिंबल होता है वो नॉर्मली वी ही होता है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैंने क्या बोला था डेफिनेशन, अब डेफिनेशन को जैसे मेरे को फॉर्मूला पता है, मुझे इसकी डेफिनेशन मान लो नहीं पता, मुझे इसका फॉर्मूला पता है, अब मैं इसके फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाऊंगी कैसे। मैं देख रही हूँ कि ऊपर वर्क डन है और नीचे क्यू है, तो जो चीज नीचे होती है ना वो हमारी क्या होती है, पर में होती है, यानी जैसे हम पर मिनट बोलते हैं, पर सेकंड, यानी इतने टाइम में इतने तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ नीचे क्यू है, तो इसकी डेफिनेशन मैं ऐसे बनाऊँगी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब पॉइंट क्यों बोला मैंने बच्चों, देखो मैंने अभी समझाया कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्रिएट होता है किसकी वजह से, इस सेल की वजह से होता है। अब इस सेल में आप दो एंड मान लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब आप पॉजिटिव नेगेटिव बार बार ना बोलने की झंझट से बचने के लिए आप यहाँ पे क्या बोलोगे, एक साइड आप ए बोल लो एक साइड बी बोल लो, तो हो गई दो साइड। तो यही दो साइड की मैं बात कर रही हूँ कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे पास। ठीक है बच्चों, और इसका जो आता है वो वोल्ट में आता है, यानी यूनिट जो हमारी होती है। अच्छा, एक चीज जो मुझे आपको और बतानी है, जो हमारा ये सर्किट होता है ना बच्चों, सर्किट ही इतना बड़ा जो है मैंने सर्किट बनाया है, इसमें जो हमारा अमीटर लगता है, ये जो अमीटर है, ये अमीटर हमारा करंट वाला जो है वो लगता है किसमें, सीरीज में। किसमें लगता है बच्चों, सीरीज में लगता है। अब सीरीज में लगता है और वहीं पर ही पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर होता है, जैसे ये अमीटर है ना, आप देखो इस इमेज में बीच में ए लिखा है, वहीं पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अलग से इसलिए नहीं चिपकाया क्योंकि सेम टू सेम यही होता है बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं होता। प- वो डिफरेंस अंदर होता है, बट मैं अभी फिलहाल किसकी बात कर रही हूँ, बॉडी की बात कर रही हूँ। बॉडी सेम टू सेम यही होती है, और यह वहां पे बस बी, यहाँ पे अमीटर में ए लिखा है, वहां पे वोल्ट मीटर में वी लिखा होता है बीचों बीच, बस ये डिफरेंस होता है। बाकी जो डिफरेंस होता है वो तो इनका इंटरनल होता है, फंक्शनल वाला, कि भाई इसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसको क्या मेजर करना है, करंट मेजर करना है। तो जो चीज मैं बता रही थी कि ये जो सर्किट होता है, मान लो इस सर्किट में बीचों बीच कहीं पर अमीटर लगा है, अमीटर लगा है क्यों, क्योंकि उसको मेजर करना है करंट, तो वो जो लगेगा बच्चों वो सीरीज में लगेगा, किस में लगेगा, सीरीज में। अगर हमने यहाँ पे जोड़ दिया क्या, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर ये हो गया अमीटर टू मेजर करंट, वोल्ट मीटर क्या होता है हमारा, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर मैंने यहाँ पे कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट मीटर लगा दिया तो वो हमारा लगेगा बच्चों किसमें, पैरेलल में। वो लगेगा हमारा कहाँ, पैरेलल में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारा किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस में, और हमारा किसमें, करंट में। राइट बच्चों, आपको समझ में आ गया। तो ये वाली बात थी। अब क्या होता है ना, अब मैं थोड़ी सी आपको बात कर लेती हूँ कि आपका जो है न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे। तो मान लो बच्चों कि मैंने आपको बोला कि आपका एक बल्ब है जो जल रहा है, जिसमें से करंट बह रहा है, मान लो कि 0.5 जो है आपका कूलाम, कूलाम जो है चार्ज बह रहा है फॉर 60 मिनट, राइट, ये मैंने बोला। अब मुझे आप इसका आई निकाल के दिखा दो। ठीक है, 2 मिनट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, कोशिश करो सॉल्व करने की। मैंने क्या बोला कि आपका कोई सर्किट में बल्ब जल रहा है, उससे जो है उसके थ्रू जो है आपका चार्ज बह रहा है कितना, 0.5 कूलम फॉर 60 मिनट। आप मुझे इसका करंट बता दो। उम्मीद है दो बच्चों ने जिनको सॉल्व करना होगा वीडियो रोक के सॉल्व करी होगी। अब हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। आपका ये किसका फॉर्मूला था, करंट का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे आपको जो चीज सीखनी है बच्चों, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। बहुत बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब देखो, एक तो मैंने नॉर्मली यही वैल्यू रख दी जो क्वेश्चन में गिवन है। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, एक सेकेंड। एक तो मैंने यही वैल्यू रख दी कि 0.5 डिवाइड बाय 60। एक तो मैंने यही वैल्यू ले ली। दूसरी वैल्यू मैंने क्या ली, कि मैंने यहाँ पे ली है हाँ, दूसरी क्या है कि ये देखो आपका जो ये टाइम है वो मिनट में दे रखा है। अब आपका जो टाइम का बच्चों ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकंड में। किस में होता है, सेकंड में। तो आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट को।
एसआई यूनिट में अगर आपको निकालना है, तो आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। वो आप कन्वर्ट कैसे करोगे कि आप वो होता है 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे आपको 60 मिनट गिवन है, तो आप क्या करोगे 60 से ही 60 को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बेसिकली आपका आंसर क्या आएगा 6 6 जा 36 और साथ में ये 2 ज़ीरो आ जाएँगे और वो क्या वैल्यू आएगी आपकी सेकंड में आएगी। अब आप ये वाली वैल्यू यहाँ रख सकते हो बच्चों, आप ये वाली वैल्यू नहीं रखोगे मिनट वाली। यही चीज़ मेरे को आपको समझानी थी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ लिखा था। अब यहाँ पे सिंपली आप ये सारी वैल्यू रख दो 0.5 डिवाइड बाय 3600 सेकंड। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो अब आपका आंसर जो है कर सही आएगा और एम्पियर में आएगा। अभी मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बट जो है मैंने आपको ये इसीलिए करके दिखाया है, मुझे आपको क्या सिखाना था, यूनिट कन्वर्जन सिखाना था। सिमिलरली मैं आपको इस फॉर्मूले में भी दे सकती हूँ क्वेश्चन कि मान लो आपका कोई समथिंग अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, या फिर मान लो कि मैं ये कह रही हूँ कि एक सर्किट है आपका, चलो मैं दे ही देती हूँ, आपका मान लो कोई सर्किट है जिसमें आपका जो है 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है उस सर्किट में, और वहाँ पे जो है चार्ज है कितना, आप मान लो उस वहाँ पे चार्ज है 600 कूलम। आप मुझे इसका वर्क डन बता दो कि कितना वर्क डन मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो बच्चों जो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, अब यहाँ पे जो है कोई यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होता है और आपका चार्ज कूलम में होता है। तो आप नॉर्मली आप देखो यहाँ पे कि मैंने आपको वोल्ट की वैल्यू दे रखी, मैंने आपको क्यू की वैल्यू दे रखी, बट मैंने आपको वर्क डन की वैल्यू नहीं दी है। बेसिकली आपको वर्क डन ही निकालना है यहाँ पे। तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे, वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, राइट। तो यहाँ पे आपका 5 इंटू 600 हो जाएगा, और 5 6 आपका होता है 30, और बाद के ये 2 जीरो और आ जाएंगे, और जो आपका पूरा आंसर आएगा वो आपका जूल में आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अपनी तरफ से करा दिया। ये आपका वोल्ट में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, सी से हमारा कूलाम हो गया, और हमारा जो फाइनली आंसर है वो हमारा क्या हो गया, जूल में हमारा आंसर हो गया, राइट बच्चों। तो यहाँ पे हमारा कौन सा टर्म खत्म हो जाता है बच्चों, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है, और आपका मैंने सर्किट भी पढ़ा दिया। बेसिकली आपका सर्किट क्या होता है, जहाँ आपका क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करती है, राइट। अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो होता है क्या, ओम्स लॉ, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ। बेसिकली आपको अब आगे इस चैप्टर में जो भी चीज़ आने वाली है वो इसी के लॉ से जो है होएगी, वो चीज़ समझी जाएगी इसी के लॉ से। तो बच्चों पहली पॉइंट अगर मैं अगर आपको इसके लॉ के बारे में बताऊं, तो बेसिकली ये एक रिलेशनशिप है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड वी। अब आई एंड वी क्या है, अभी अभी मैंने बताया, आई स्टैंड फॉर करंट एंड वी स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। आई स्टैंड फॉर करंट, यहाँ पे सी लिख देती हूँ फॉर करंट, एंड वी स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ क्या है, बेसिकली आपको एक रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, करंट के बीच में और क्या, वोल्टेज के बीच में। रिलेशनशिप कैसे देता है बच्चों, अब कहानी आपकी शुरू होती है। रिलेशनशिप में ये कहता है कि जी आपका जो वोल्टेज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करंट। यानी आपका जितना भी सर्किट, जितना जो आपका सर्किट है, यहाँ पे मैं अगर आपको रफ एक सर्किट बनाऊं, एक यहाँ पे पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपका इस सर्किट में जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो ये क्रिएट करेगा ना बच्चों इस सर्किट में, उतना ही आपका जो है यहाँ से करंट फ्लो होने वाला है। क्या बोला मैंने, कि इस गिवन सर्किट में जितना ये सेल आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा, उतना ही ज्यादा आपका जो है करंट फ्लो होगा इस पूरे सर्किट में। अब होता क्या है कि जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, तो वहां पे आता है एक कांस्टेंट। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगाएंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जो हमारा क्या कहलाता है, आर, जो कि हमारा होता है रेसिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो फाइनली रिलेशनशिप निकल कर आता है ओम्स लॉ का, वो क्या होता है, वो होता है हमारा V इज इक्वल टू आई आर। अब ट्रिक बच्चों को चाहिए होती है, तो इसकी ट्रिक आप वीर याद कर सकते हैं, राइट। वीर कईयों का नाम होता है, कईयों का नाम होता है VEER, वीर नाम होता है। बट आप इसको कैसे याद कर सकते हो, वीर ट्रिक से याद कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वल टू कहाँ पे आता है। पता चले कई बच्चों ने ऐसे करके ऐसे इक्वल टू लगा दिया, तो नहीं, ये फॉर्मूला नहीं होता, इसको तो मिटो ही दो। बट क्रॉस मैंने इसलिए लगा रखा है कि ताकि आप समझो
जो ट्रिक मैंने बताई है, क्योंकि हो सकता है जैसे मैंने ट्रिक बता दी वीर, तो कई बच्चे सोचेंगे अब इक्वल टू यहाँ था, कहाँ था? तो आपका इक्वल टू पहले ही आता है वी के जस्ट बाद, और फिर आपका जो ये फॉर्मूला होता है क्या, वी इज इक्वल टू आई आर। अब आगे बच्चों इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो कौन से किस टर्म को, रेसिस्टेंस वाले टर्म को पढ़ने वाले हो, और रेसिस्टेंस से ही जुड़े हुए बहुत सारी चीजें देखोगे। जैसे इससे पहले मैंने आपको बोला कि जो आपका अमीटर है वो सर्किट में सीरीज में लगता है, और वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में लगता है, तो वो चीज़ भी आप समझोगे कि सीरीज़ क्या चीज़ होती है, पैरेलल सर्किट क्या होता है, वो वाली चीज़ें भी आप समझोगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ओम्स लॉ को देख लिया। अभी ओम्स लॉ यहाँ पे नहीं खत्म होता, अभी आपका यहाँ पे ओम्स लॉ के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट ग्राफ आता है जो कि हमारा ऐसे बनता है। यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है विच इज़ इन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, और नीचे यहाँ पे आपका आई आता है। यहाँ पे आप इसे वी से भी कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ ब्रैकेट में वी मान लो। अब होता क्या है बच्चों कि अगर आप फॉर्मूले के थ्रू देखोगे तो आपका v इज इक्वल टू आई है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट है r। तो जो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है कि लीनियरली वो ग्राफ बनता है, क्योंकि मुझे याद है कि जब फिजिक्स का प्रैक्टिकल हुआ था हमारा, तो हमसे पूछा गया था कि ग्राफ कैसा बनता है, तो वो ग्राफ बोलना था लीनियर, बट बच्चे को आंसर पता था, बट उसने लीनियर वर्ड नहीं बोला था। सो द लीनियर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे बच्चे ने लीनियर वर्ड बोल दिया तो मार्क्स मिल गए उसे। तो कहने का मतलब है कि लीनियर वर्ड बोलना है आपको यहाँ पे, कि इसका यहाँ पे डायग्राम कैसा बनता है, लीनियर। ठीक है? अब जो दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बतानी है कि आपको यहाँ पे स्लोप चीज़ समझनी है। स्लोप क्या होता है बच्चों? मान लो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें, 2 डंडे बना दिए। अब ये डंडा क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? मैं यहाँ पे ये जो लीनियर लाइन बन रही है लीनियरली, ये क्या रिप्रेज़ेंट कर रही है बच्चों? ये रिप्रेज़ेंट करता है आपको आर को। आर क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस है। वो चीज़ अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, बट आप फ़िलहाल समझ लो आर सिंबल से कि ये हमारा पास क्या होता है? आर होता है। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यहाँ पे 2 आर हैं। मैंने तो यहाँ पे 2 बताए हैं, 2 बनाए हैं, बट क्वेश्चन जो पूछने वाला है वो तो कितने भी आर के लिए पूछ सकता है, वो यहाँ पे कई सारे आर बना देगा। वो पूछेगा कि इनमें से कौन-सा आर बड़ा है। तो बच्चों वो आर आपका बड़ा होगा जिसका आपका स्लोप बड़ा होगा। अब आप देखो स्लोप क्या होता है, यानी कि यहाँ से ये जो एंगल होता है, राइट? तो आप ये देखो कि मान लो अगर आपने यहाँ से कोई बॉल गिराई तो वो यहाँ से जल्दी से तेज़ी से आएगी या फिर यहाँ से तेज़ी से आएगी? जो जितना खड़ा होगा वहां से तेजी से आएगी ना, तो उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो सिमिलरली हमारा जो ये वाला आर है, इसे मैं आर डैश बना देती हूँ, जो हमारा आर डैश है उसका स्लोप हमारा ज़्यादा है। कैसे? एक तो इसका यहाँ पे एंगल ज़्यादा है। ये इसका एंगल है, और मैं यहाँ दूसरे कलर से बना देती हूँ आर का। ये येलो से बनाया मैंने, थोड़ा डार्क कर देती हूँ। ये किसका है? आर का। तो क्योंकि आपके पास क्या है, आर, आर डैश आपका बड़ा होता है किससे? आर से। क्यों? क्योंकि आपका जो स्लोप है वो किसका बड़ा है? आर डैश का स्लोप बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों इसके ग्राफ पर आते हैं। न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको यूनिट देखो, हाँ, आर की यूनिट आपको समझनी होगी। आर हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो आगे हम इस टॉपिक को समझेंगे कि बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या है। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो ओम होती है। ये ओम्स लॉ लिखा है ना, ये जो ओम वर्ड लिखा है, यही इसकी जो है यूनिट होती है। ये तो मैंने वर्ड में लिख दिया, बट इसका सिंबल होता है एक, हर यूनिट का सिंबल होता है। तो इसका सिंबल होता है ऐसे करके ऐसे, ठीक है? प्रैक्टिस करो, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। 3-4 बार मैं बना के दिखा रही हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं, राइट? तो ये हमारा आर जो है वो रेजिस्टेंस होता है, इट इज़ अ कांस्टेंट। ये हमारे पास हर, चलो ये चीज़ तो आगे जब हम रेजिस्टेंस वाली चीज़ पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊँगी इसके बारे में और ज़्यादा। फिलहाल आप यही जान लो कि यूनिट की बात कर रही थी मैं, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी यूनिट हमारी वोल्ट होती है। वी ये हमारा आई है, इसकी यूनिट एम्पियर में होती है, और ये हमारा जो है आर इज योर रेसिस्टेंस। अगर न्यूमेरिकल की बात करूं तो मैं अगर ये बोलूं कि आपका जो है सर्किट में 30 वोल्ट आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो है उसमें रेसिस्टेंस वो है आपका 5 ओम का। तो आप मुझे बताओ कि उस सर्किट में से आपका करंट कितना फ्लो करेगा? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब आप देखो कि आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, जो कि ये है। आपको क्या गिवन है? ओ, आपको रेसिस्टेंस गिवन है जिसकी यूनिट है ओम। आपको पूछा है करंट बता दो कि इस सर्किट में से करंट कितना जाएगा, तो आप कैसे निकालोगे? I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। आपको V की वैल्यू गिवन है 30,
वोल्ट और रेजिस्टेंस की है 5 ओम। अब ये 5 6 या 30, तो आपका जो करंट है वो कितना आ गया, 6 एम्पियर आपका जो है टोटल करंट आ गया। तो बच्चों आज की क्लास में हम इसे इतना ही रखते हैं। आपने आज की क्लास में क्या-क्या पढ़ा? आपने समझा कि आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सबसे पहले आपने समझा आपका कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर के बारे में भी देखा, वायर्स को समझा, फिर उसके बाद हमने अपना स्टार्ट करा करंट क्या होता है, हमने अपना सर्किट के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, उन सब की यूनिट्स, उन सब का फॉर्मूले सब कुछ देखा। उसके बाद हमने ओम्स लॉ को पढ़ा। ओम्स लॉ के ऊपर भी हमने सबके थोड़े-थोड़े न्यूमेरिकल्स समझे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम बच्चों देखो, जैसे यहाँ पे आर वर्ड आया रेजिस्टेंस, तो हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और रेजिस्टेंस के अंदर ही हम सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में समझेंगे कि कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं बच्चों। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीप वॉचिंग, थैंक यू।